everyone, how are you? I hope you all are good and doing absolutely well in your studies. So welcome back to the channel Grow with Anisha. Finally CBSE का वो कमिंग सून वाला गेम ख़त्म हुआ भाई and we all got to know our result. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं एंड लाइक उनकी मेहनत रंग लाई. एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम जो अपने मार्क्स से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है एंड लाइक उनके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मार्क बन रहे हैं या फिर उन्होंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतने मार्क्स आ रहे हैं भाई. बट द रियलिटी इज़ दैट मैनी स्टूडेंट आर नॉट हैप्पी विद दिस रिजल्ट बिकॉज मैनी स्टूडेंट जिन्होंने बहुत ज़्यादा लाइक अपने मार्क्स जितने भी एक्सपेक्ट किए थे लाइक वो जितने लिख कर आए थे उन्हें लग रहा था वो मार्क्स बिल्कुल भी नहीं है, फेयर चेकिंग भी नहीं है. और ये भाई OSM वाला चीज़ तो लाइक पूरा गड़बड़ कर दिया ये रिज़ल्ट वगैरह. सो या इन सब टॉपिक्स के ऊपर आज बात करेंगे और मेरा रिजल्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एज़ मैंने अपना पूरा 11th एंड 12th दोनों की जर्नी पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ आप लोगों के साथ शेयर की है. तो ऑफकोर्स रिजल्ट भी मैंने पहले कह दिया था कि मैं शेयर करने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. आई थिंक 145 हो रहा था और 130 हो रहा था. इस बीच मैं यहाँ पर बैठकर अपनी स्टडी टेबल में बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रही थी या अपनी नीट की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर मैं बायो पढ़ रही थी. सो जैसे कि मैंने फ़ोन अपना उठाया लाइक कुछ डाउट था तो मुझे क्लियर करने के लिए. सो मैंने देखा कि साइंस अड्डा एंड अनअकैडमी के ऊपर लाइक लाइव चल रहा है कि रिज़ल्ट आउट हो गया है. मैंने कहा इनका हमेशा का है भाई, अनअकैडमी से तो ये उम्मीद नहीं थी बट चलो छोड़ो. फिर उसके बाद बस ये मैं कह ही रही थी, ये सोच ही रही थी कि नोटिफिकेशन आता है नेक्स्ट टॉपर से. मैंने कहा भाई ये झूठ नहीं है, रिज़ल्ट आउट हो गया है. एंड आई वॉज शॉक भाई, नहीं ये मेरा रिज़ल्ट नहीं हो सकता. मैंने ये कहा और फिर देखो उमंग ऐप पर जो प्रैक्टिकल मार्क्स हैं एंड जो थ्योरी मार्क्स है वो दोनों लाइक सेपरेट होते हैं. वो आपके लाइक जैसे CBSE के वेबसाइट पर आपका रिजल्ट आ जाता है पूरे उस तरीके से नहीं आते और पास वास वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हो रहता. सो मैंने बोला क्या भाई ये उमंग मेरे को CBSE वाला रिजल्ट चाहिए. मैं भाग के गई, मैंने CBSE के वेबसाइट पर और CBSE के वेबसाइट में मैंने अपना रिजल्ट देखा. फिर से वही चीज़, फिर से वही परसेंटेज और वही मार्क्स. मतलब उस टाइम पे लाइक क्या हो रहा था मुझे मैं खुद नहीं समझ पा रही थी. रिज़ल्ट निकालने टाइम तो सिर्फ हाथ काँप रहे थे और देखने के बाद पूरी बॉडी. सीरियसली मैं बता रही हूँ, मैं इतना तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि 85 प्लस आए भाई मेरा. एंड लाइक मैं शुरू के दिन से ही ऐसी ही थी. लाइक मैंने एग्ज़ाम जब देख कर आई तो मैंने कहा कि हाँ 85 प्लस तो परसेंटेज बन जाएगा आराम से. जब सारे एग्ज़ाम हो गए तो मैंने सारे पेपर्स अपने लेकर बैठे एंड मैंने कैलकुलेट किया 85 प्लस ईजिली बन रहे थे. ऐसे मैंने रिज़ल्ट निकाला. मेरी बहनें एंड मेरे पेरेंट्स उनको भी पता चला एंड वो आकर खड़े हो गए मेरे पास. लाइक मैं जब रिज़ल्ट निकालने जा रही थी तो मैंने सबको आवाज़ दे दिया था लाइक कि रिज़ल्ट वगैरह आ गया लाइक ये सब. एंड दे वर लाइक कितने बन रहे हैं अनीशा बता. बट मैं अपने मार्क्स भाई देखकर खुद ही इतना लाइक शौक थी तो मैं अपने पेरेंट्स को क्या बताती. मैं बोल ही नहीं पा रही थी, लिटरली सच में बोल रही हूँ, मैं बोल नहीं पा रही थी. फिर उसके बाद मैंने फिर से अपना मार्क्स कैलकुलेट किया, फिर अपने पेरेंट्स को बताया. एंड या ऑल्दो वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं बट डिसअपॉइंटमेंट का क्या भाई, उनका डिसअपॉइंटमेंट का क्या, क्योंकि भाई उन्होंने देखा है मुझे मेहनत करते हुए इसी टेबल चेयर पर घंटों पढ़ते हुए. उन्होंने मुझे देखा है. सीरियसली जितना मैंने 10th में लाइक मेहनत नहीं किया था उतना मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था भाई 12th में. बट एट द एंड क्या हुआ हमारे साथ, बस हमारी बारी आती है जब उसी टाइम इन्हें न्यू टेक्निक निकालना होता है, हमारे ही ऊपर एक्सपेरिमेंट करना होता है भाई. OSM चेकिंग निकाल दिया और सब बिगाड़ दिया. हमारा क्या कसूर था, हमारी मेहनत का क्या. फेल हो गए बच्चे वो अलग रो रहे हैं, जिनका कंपार्टमेंट लग गया है वो अलग रो रहे हैं. लाइक वो बहुत अच्छा परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रहे थे बट उनका कंपार्टमेंट लग गया है. क्या कुछ भी. एंड सबसे शॉकिंग बात मैं बताऊं आप लोगों को, मेरे केमिस्ट्री के मार्क्स ज़्यादा है बायो से. भाई ये कैसे हो सकता है, आप ही लोग बताओ. लाइक बायो से ज़्यादा मार्क्स केमिस्ट्री में, वाह भाई. और बायो में तो इतना काटा है कि लाइक भाई मेरा आधा पेपर इन्होंने चेक ही नहीं किया है. जो होना था भाई हमारे ही बैच में हो गया. सबसे पहले नीट वाला फंडा भाई, ये नीट इन्होंने भी कर दिया हमारे साथ कांड. फिर CBSE ने भाई उसने भी वैसे ही किया, क्या ही बोलूँ. चलो ज़्यादा सस्पेंस ना बढ़ाते हुए मैं बता देती हूँ. आई गॉट 77% इन माई क्लास 12th बोर्ड. या हमारा स्कूलिंग लाइफ ख़त्म हो गया. एंड लाइक मैंने नहीं सोचा था भाई कि इस तरीके से लाइक मेरा स्कूल ख़त्म होगा इतना डिसअपॉइंटमेंट के साथ. कभी नहीं सोचा था मैंने ये. मेनली स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, उनका 10th में ज़्यादा परसेंटेज आता है एंड 12th में उनका कम जाता है. बट मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी भाई. मैंने लाइक 10th में मैंने जितना मेहनत नहीं किया था मैंने उतना रगड़ कर पढ़ाई 12th में किया. एंड मैंने कहा कि मेरे देख लेना, मेरे घर में भी मैंने कहा था कि मेरे देख लेना मेरे 10th से ज़्यादा 12th में मार्क्स बन रहे होंगे. बट ये क्या हो गया. बट द रियलिटी इज़ दैट हम इस सो कॉल्ड सिस्टम से लड़ नहीं सकते भाई, कुछ हम नहीं कर सकते. ना इनसे फेयर इलेक्शन कंडक्ट हो पा रहा है, ना नीट का एग्ज़ाम लिया जा रहा है इनसे ढंग से, और ना चेकिंग हो पा रही है. बच्चों के डायपर से ज़्यादा तो सिस्टम ही लीक कर रहा है यहाँ पे.
और मैं अकेली यहाँ पर नहीं हूँ जो मैं डिसअपॉइंट हूँ। बहुत सारे बच्चे सारे डिसअपॉइंट हैं, लाइक उनका कंपार्टमेंट नहीं आना चाहिए था, कंपार्टमेंट आ गया। एसेंशियल रिपीट तो भाई भर भर के बच्चों को दिया है इसने, इस बार सीबीएसई ने। पता नहीं उसका क्या चल रहा है, क्या हुआ, ओएसएम वाली हुई या नहीं हुई, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस मुझे पता है मेरे मेहनत के हिसाब से मेरे मार्क्स नहीं हैं। एंड लाइक मैं अकेली होती तो यहाँ पर मैं मान जाती, हाँ भाई मेरी गलती थी। पर क्यों? जब मैंने मेहनत की, मैंने दिन रात पढ़ाई की, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, मैंने बहुत ज़्यादा रगड़ा, तो फिर मैं क्यों डिसअपॉइंट हूँ? हाँ, ऑल्दो 75% इज़ गुड एंड सेफ स्कोर, बट मेरी मेहनत का क्या? मुझे ये बताओ कोई, मेरी मेहनत का क्या? सीबीएसई ने तो उसे फूंक कर उड़ा दिया। और मैं इन चीज़ों में और ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। लाइक मेरे पास जितना टाइम है मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन में उसे लगाना चाहती हूँ। या अब बहुत लोगों के क्वेश्चन में बहुत लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि मैं नीट कंटिन्यू कर रही हूँ कि नहीं। सो या भाई मैं नीट कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि आई नो माई पोटेंशियल कि मैं कर सकती हूँ। सो जैसे हम अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे वैसे ही हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने वाले हैं। मैं अपनी यूट्यूब वाली जर्नी को भी कंटिन्यू करने वाली हूँ एंड सबको साथ में मैनेज करना है, मुझे सबको लेकर चलना है। तो मुझे अपने माइंड को काम करके रखना होगा अच्छे से। लाइक इतना अनस्टेबल मैं नहीं हो सकती अभी, मुझे पता है। सो लेट इट गो। 5-6 दिन के बाद सब रिज़ल्ट भूल जाएंगे, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 5 साल बाद आपसे आकर कोई आपकी रिज़ल्ट नहीं पूछने वाला है। एंड ये रिज़ल्ट हमें बिल्कुल भी डिफ़ाइन नहीं करता है कि हम लाइक 5 साल के बाद खुश रहेंगे या बहुत ज़्यादा दुखी रहेंगे। सो या जो भी हुआ बस मूव ऑन करो। आई नो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, लाइक आप पूरे साल इतनी मेहनत कर रहे हो एंड फिर लास्ट में आकर आपको ये मिलता है। सो या लास्ट में आपको ये 77% मिलते हैं। ये थी पूरी भड़ास जो रिज़ल्ट देखने के बाद मुझे लगी थी भाई। एंड मैंने सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को फ्रीली बोल दिया, लिटरली भाई पूरा हर कुछ बोल दिया जो मैंने फ़ील किया रिज़ल्ट अपने देखने के बाद। बट नाउ हम कुछ भी नहीं कर सकते। रियलिटी यही है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो है बस उसी ले लो एंड खुश हो जाओ भाई। या क्योंकि क्या करोगे, दुखी होगे, रोओगे तो क्या तुम्हारी मार्क्स चेंज हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं पास हूँ भाई, 77% है। एंड मैं सच बोलूँ तो नाउ आई एम हैप्पी, क्योंकि रिज़ल्ट देखने के बाद मुझे शॉक लगा था, आई नो, बट कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे पता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती एंड ये मार्क्स हमें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। सो मैंने तो अपने मार्क्स पूरी तरीक़े से एक्सेप्ट कर लिया है एंड नाउ आई एम हैप्पी। अब जिन्हें जो लगता है भाड़ में जाए, आई डोंट केयर, क्योंकि मैंने जम के मेहनत की थी। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। अगर मैं मेहनत नहीं करती तो मुझे रिग्रेट रहता कि भाई इतना आया, लाइक इतना नहीं गया, उतना नहीं गया। बट द थिंग इज़ दैट कि मैंने मेहनत की थी। सो या मुझे अब कोई चीज़ का गम नहीं है। मैंने किया था, मुझे नहीं मिला, आई डोंट नो व्हाई, बट इससे आगे बहुत कुछ मिल सकता है। एंड बोर्ड्स तो हमारी डेस्टिनेशन नहीं थी ना भाई। हमारा तो मेन फोकस हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में होना चाहिए। सो या मैं पूरे कामली माइंड के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहती हूँ। स्टार्ट तो मैंने कर ही दिया है वैसे भाई, बट हाँ अब ये बोर्ड्स का चक्कर ख़त्म हो गया और मैं अभी बहुत ज़्यादा आराम से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। सो या और मैं कर सकती हूँ अब। सो बस यही कहना चाहती हूँ, अपने मार्क्स एक्सेप्ट कर लो भाई, कुछ भी करने से कुछ भी नहीं होने वाला। एंड लाइक खुश हो जाओ। लाइक कितना दुख रहोगे भाई, कितना रोओगे, कितना आंसू बहाओगे? मैं तो खुश हूँ, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ। चीज़ें ऐसी होती है जो किसी के साथ शेयर कर देने से आपका मन बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। एंड लाइक मेरे अंदर जो भी था मैंने इस वीडियो में बक दिया है भाई। एंड आई डोंट नो भाई मैंने क्या क्या बोला इसमें, बस मेरे मुँह में जो भी आते गया मैं वो बोलती गई। और अगर आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो भाई शेयर करो मेरे साथ, कमेंट सेक्शन तो खुला ही हुआ है। और अपने मार्क्स बता देना और प्लीज़ ये भी बताना कि सेटिस्फाइड हो या नहीं। ओके बाय। नाउ मुझे अपने एंट्रेंस में फोकस करना है। ओके बाय, मिलते हैं एक बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग में।